अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हादी है। आई एम द प्रेसिडेंट एंड द फाउंडर ऑफ रंगे बहार। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो रंगे बहार को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब रंगे बहार वजूद में कैसे आया, रंगे बहार का आइडिया क्या था, इसका मिशन, इसका विजन क्या था। मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले जब मुझे इसका आइडिया आया था ना कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना चाहिए जो एज अ ब्रिज एक्ट करे बिटवीन द प्रिविलेज पीपल एंड द अंडर प्रिविलेज पीपल। क्योंकि बट एक डार्क रियलिटी है हमारे माशरे के अंदर, हम जैसे लोग जो प्रिविलेज लोग हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, खानों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर तो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी मदद करने के लिए ना 100 रुपए निकालते हुए भी हम बार बार सोचते हैं। ये एक डार्क रियलिटी है। तो मेरा आइडिया ये था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर लोगों को यकीन दिलाया जाए, लोग भी कौन से, यूथ, आजकल की यूथ को यकीन दिलाया जाए कि आप कैसे एक ब्रिज की तरह एक्ट कर सकते हैं बिटवीन द प्रिविलेज्ड पीपल। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आकर देखें कि असल रियलिटी क्या है, उसके अंदर हम कैसे एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। आज भी याद है कि जब हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हम चंद वॉलंटियर्स थे, मेरे कुछ दोस्त थे, 3 से 4 दोस्त थे, और हमारी जो पहली फंडिंग थी वो अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपए की थी, जिसके हमने कोई अच्छा काम करना था, एक सोशल प्रोजेक्ट करना था। काम भी कैसा, एक सस्टेनेबल काम। ये नहीं कि एक वन टाइम हमने पैसे लगा दिए, उसके बाद पता ही नहीं वो पैसे कहाँ गए। हमारा शुरू से आइडिया ये था कि हम जहां भी डोनेशन या कोई चीज लगाएं वो लॉन्गर टर्म के लिए चले। ये ना हो कि हमने किसी को दे दिया और खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं। जो भी करें उसका आइडिया एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट डाले, वो चीज एक सस्टेनेबल लेकर चले, वन टाइम एक्ट ना हो वो। और इसके अंदर शुरू के अंदर चंद वॉलंटियर्स थे, चंद थोड़ी सी डोनेशन थी 3 से 4 हज़ार रुपए की, जिसके अंदर हमने काम शुरू किया। साल गुजरे, 1 साल हुआ, आज 2 साल हो गए इस चीज को, और हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए। आज हमने न जाने कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मिलकर कर सकते हैं। इसमें सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मेरी टीम को जाता है। मैं हमेशा अकेला नहीं था, हमेशा मेरी टीम मेरे साथ थी इसके अंदर, हर स्टेप के अंदर। अब इसके अंदर सबसे जो बड़ा सपोर्टर है ना, वो मेरी मदर है। उन्होंने इसके अंदर मुझे जितना सपोर्ट किया है ना, उतना मुझे किसी ने भी नहीं किया होगा। कभी कभी ऐसा टाइम आता था कि हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं होते थे, या हमारे पास कभी फंडिंग नहीं आती थी, क्योंकि फंडिंग इज द बैकबोन हमारे लिए, उसके बगैर हम स्टेप नहीं कर सकते। हम, हमारी टीम मेंबर्स अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से जितना हो सकता है करते हैं, बट कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हमें ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है। तो उसमें अगर हम ना रह पाए, ना कुछ कर पाए, तब हमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ते हैं। उसके अंदर मेरी मदर मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, एक मोरल सपोर्ट किया, और मुझे सहारा दिया, मेरे साथ काम करवाया, मेरे मुझे आइडियाज़ दिए, मुझे गाइड किया। आज से दो साल पहले हादी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मामा मैं ऐसे करना चाहता हूँ, लोगों की थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने उस थोड़ा मुझे डर लगा, बट मैं प्राउड थी। बट उसने कहा कि मैं रंगे बहार ऐसे एनजीओ बनाना चाहता हूँ, उसमें आप मुझे सपोर्ट करें। तो और शुरू से ही माशाल्लाह से मैंने उसको फुल सपोर्ट किया। उस टाइम बहुत हमने स्ट्रगल भी की, लगता नहीं था कि हमसे ये काम हो पाएगा, बट हमने बहुत कोशिश की। और आज माशाल्लाह से 2 साल हमें इस चीज़ को हो चुके हैं, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जो इसने सोचा था, जैसा इसने सोचा था, वैसा ही हो रहा है। और मैं इस पे बहुत प्राउड हूँ, मुझे खुशी होती है। और इतनी माशाल्लाह से इसकी टीम भी ग्रोथ कर चुकी है, इसका वर्क भी ग्रोथ कर चुका है, और मैं इस पे बहुत प्राउड हूँ। और इसके जो वॉलंटियर्स हैं उन सब पे भी बहुत प्राउड हूँ। हमने स्ट्रगल भी की, लगता नहीं था कि हमसे ये काम हो पाएगा, बट हमने बहुत कोशिश की। और आज माशाल्लाह से 2 साल हमें इस चीज़ को हो चुके हैं, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जो इसने सोचा था, जैसा इसने सोचा था, वैसा ही हो रहा है। और मैं इस पे बहुत प्राउड हूँ, मुझे खुशी होती है। और इतनी माशाल्लाह से इसकी टीम भी ग्रोथ कर चुकी है, इसका वर्क भी ग्रोथ कर चुका है, और मैं इस पे बहुत प्राउड हूँ। और इसके जो वॉलंटियर्स हैं उन सब पे भी बहुत प्राउड हूँ। तो मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी है। मैं इन सब टीम वर्कर्स को, सबको, वॉलंटियर्स को गुड लक बोलना चाहती हूँ नेक्स्ट मैनी मैनी ईयर्स के लिए। अगर मैं हादी के बारे में बात करूँ तो ये शुरू से ही इसका हसास बच्चा था। इसने बहुत लोगों की हेल्प करता था, और सबसे पहले इस्लाम में पहल करना, लोगों की मदद करना, उनको बिठाना, स्पेशली बुजुर्गों को और बच्चों के साथ, ये हमेशा से ही ऐसा रहा है। और ये मुझे भी आके कहता था, मम्मा फलां बच्चा ऐसा था, उसको मेरी ज़रूरत थी स्कूल में, तो आप कुछ
उसके लिए कर सकती हैं तो मैं उसके लिए कल लंच ले जाऊं या फिर मैं उसको पैसे थोड़े से दे दूं। और कभी मैं पैसे ज़्यादा देती थी तो मुझे कहता था मम्मा मैं उस बच्चे को ज़रूरत थी, उसने मुझसे मांगा और मैंने उसको दे दिए। तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती थी और मैं कोशिश करती थी कि ये ऐसे काम शुरू से ही करे और ये माशाल्लाह शुरू से ही ऐसा था। और अब आके इसने जो टोटल ये काम स्टार्ट किया है तो ये मेरी उम्मीदों पे बहुत पूरा उतरा है। और मैं एज अ मदर आप लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा उनको बताएं कि अपने माशरे में लोगों का एहसास करें, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहें। अब इसके अंदर दूसरा नाम मैं लूँगा फातिमा का, मेरी सिस्टर, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस जर्नी के अंदर, इस 2 साल के सफ़र के अंदर। ऐसा टाइम आता था मुझे बैलेंस रखना पड़ता था अपनी स्टडीज़ के दरमियान और इस काम के दरमियान कि कहीं ये चीज़ मेरी स्टडीज़ को ओवरशैडो ना कर दे या मेरी स्टडीज़ में इतना ध्यान दूँ कि ये ना ख़त्म हो जाए। तो मुझे बैलेंस रखना पड़ता था। उसके लिए सुबह कॉलेज जाने के बाद, वापसी आने के बाद रात तक भी मैं इस पर काम करता था। मुझे अभी भी याद है कि स्टिल अभी भी 2-3 बज जाते हैं मुझे इसका काम करते हुए, कोई प्रोजेक्ट सोचते हुए, कोई आइडियाज़, मीटिंग्स लेते हुए वॉलंटियर्स के साथ। उसके अंदर मैंने जिसका मुझे साथ था वो फातिमा, मेरी सिस्टर। उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उसका एक फन फैक्ट ये है कि फातिमा वो मेरी बहन है। तो जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था मैं उनको थोड़ी बहुत बातें कर देता था गुस्से के अंदर कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। ऐसा मैं किसी और वॉलंटियर को नहीं कह सकता था। फातिमा उसकी एक विक्टिम थी कि मेरी जो भी फ्रस्ट्रेशन होती थी फातिमा को सुननी पड़ती थी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके अंदर। 2 साल पहले हादी मेरे पास आया, मम्मा मेरे पास, उसने हमें कहा कि मैं एक एनजीओ शुरू करना चाहता हूँ। तो हमने सोचा कि यार तो मैंने सोचा कि यार ये इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा कि बस मैंने करना है तो करना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन इसको मुझे इतना पता है कि जितना मम्मा और मैंने इसको सपोर्ट किया है, बाकी लोगों ने किया है, लेकिन मैंने पूरी रात भर ये मुझे बताता था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। टिल आज तक ये पूरी रात मेरे साथ बैठा होता है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। इन 2 सालों में इसने हिम्मत नहीं हारी। और शुरू से हादी की नेचर ऐसी है कि मतलब बचपन से ही वो इतना हेल्पिंग है, इतना हेल्पिंग, मतलब हर किसी की हेल्प करता है। तो मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया, मम्मा ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। और हम मुझे पहले तो ये लगा कि इसको बस कुछ दिनों का ये शौक है कि मैंने एनजीओ शुरू करनी है, उसके 2-3 दिन बाद इसमें वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने 2 साल जितनी मेहनत की, मैंने इसको इतनी मेहनत करते हुए देखा है, इतनी ज़्यादा। और मतलब हर किसी को साथ लेके चलना है, किसी को लेफ्ट आउट नहीं फील कराना, हर किसी को साथ लेके चलना है। और ये अपने वॉलंटियर्स को ऐसे रखता है जैसे कोई फैमिली हो। तो वो चीज़ आई थिंक बाकी एनजीओ से बहुत डिफरेंट है। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस पे कि मतलब इसने ये चीज़ की। और मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो एनजीओ है ये मेरे भाई का ड्रीम है। तो मैं चाहती हूँ ये ड्रीम इसका ऐसे ही चलता रहे और बहुत आगे मैं चाहती हूँ इस एनजीओ की बहुत ग्रोथ हो। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे हादी पे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वो एक मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है। अब आगे तहूर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या हमारा जो बेसिकली इनिशिएटिव है वो है क्या, हम ऑन ग्राउंड ऑन साइट चाहते क्या है, हमारा एक जो ऑन साइट विजन है वो क्या चीज़ है। तहूर बाय बीइंग द मीडिया मेंबर वो आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे, हाउ डज वी वर्क। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहूर है और इट्स बीन 2 इयर्स जब से रंगे बहार का आगाज़ हुआ और अब 2 साल गुजर गए हैं, इसका पता भी नहीं चला। ये थोड़ा सा मुश्किल सफ़र था और बहुत कामयाब सफ़र भी था। आप जब कोई काम शुरू करते हैं ना, जो नेकी का काम शुरू करते हैं, तो बहुत से लोग आते हैं आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको ये कहते हैं यार आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, अगर आप करोगे तो कुछ देर बाद छोड़ दोगे। लेकिन रंगे बहार ऐसा नहीं था। हादी का जो विजन था वो बहुत क्लियर था, उसका मकसद बहुत क्लियर था। उसने ये चीज़ ठान ली थी कि यार हमने चेहरों को रोशन करना है, अगर किसी को ज़रूरत है हमारी तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और यही मकसद रंगे बहार का था और हादी उस विजन को, उस मकसद को लेके चल रहा है। हमारा बेसिकली काम ये है कि जो सफ़ेद पोश आदमी है, जो सबके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में लोग मोस्टली इन लोगों को हकीर समझते हैं। अगर नेकी करना चाहें तो उसको ज़्यादा सोशलाइज कर देते हैं। वो चीज़ नहीं है। रंगे बहार का ये मकसद है कि हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हम उनकी मदद करना चाहते हैं और वो हम कर रहे हैं।
अब तक बहुत से चेहरों को रोशन किया है, बहुत से दिल हमने एक दफा फिर जिंदा किए हैं और उनको भी जीने का एक मकसद मिला है कि उनको भी ये आइडिया हुआ है कि नहीं यार, हम अकेले नहीं इस दुनिया में, हमारे साथ बहुत से लोग हैं। हमने बहुत से ऑर्फनेजेस, जैसे हादी ने पहले भी कहा कि हमने बहुत से ऑर्फनेजेस कवर किए हैं, बहुत से ओल्ड एज होम में गए हैं। वहां जाने के बाद उनको ये पता चला कि नहीं यार, हम अकेले नहीं हैं और हम नेकी का काम कर रहे हैं और नेकी को फैलाते रहेंगे और यही हमारा मकसद है, यही हमारा विजन है। और हम लोगों से भी यही कहते हैं कि यार आप हमारे साथ जुड़े। ये एक एनजीओ नहीं है, ये एक मकसद है जो हमने करना है, जो उसको पूरा करना है और उसके पूरे बगैर हम नहीं बैठेंगे। डीमोटिवेशन अगर हमने उस टाइम हमें हो गई होती तो आज शायद हम यहाँ ना बैठे होते। आज हम यहाँ पे हैं, हमारा मकसद जो है उससे हम नहीं हटेंगे, लोगों की मदद हम करते रहेंगे और करते रहें। और अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि आप बेशक रंगे बहार के साथ ना जुड़ें, लेकिन आप जहां पे भी हैं वहां पे अगर आप नेकी का छोटा सा काम भी कर सकते हैं ना, आप अपने इर्द गिर्द अगर आपका कोई जानने वाला है जो सफेद पोश है, जो थोड़ा सा कतराता है, अगर आपको लगता है कि यार उसको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्पर है जिसको किसी चीज की जरूरत है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ नेकी, अगर आप किसी की मदद एक 10 रुपए से भी कर रहे हैं ना, लेकिन उसको अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी है। और अगर आप अपना किसी जगह पे नेकी से हिस्सा डाल सकते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा अजर भी है और अल्लाह इसका बहुत सवाब भी देता है। और मेरी सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह हमें हिम्मत देता रहे ताकि हम ये नेकी का काम और बेहतर तरीके से करते रहें। अब अगली एग्जांपल मैं आपको दूंगा मोहम्मद कैफ की। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वी डू फोकस ऑन यूथ एम्पावरमेंट, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी एक पैशन है। क्योंकि हमारे देखा जाता है कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए ना हर जगह पर, हर इदारे के अंदर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है, उसके बगैर शायद आपको नहीं रखते। हमारा फोकस यही था कि एक्सपीरियंस का ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आपको पैशन है, आओ हम आपको सिखाएंगे, मिलकर करेंगे और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैफ उसकी एक बड़ी एग्जांपल है जो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगी, हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम वॉलंटियर एंड एंडेड विद हेड ऑफ वॉलंटियर्स। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैंने ये सफ़र एज अ वॉलंटियर स्टार्ट किया, लेकिन आज मैं एक हेड ऑफ वॉलंटियर्स हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हादी के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। मैंने हादी को घर आकर कॉल की और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों के साथ लगाई गई रौनक, वो उनके चेहरों पे खुशियाँ शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ और ये फीलिंग्स शायद मैं कभी बयान भी ना कर पाऊँ। वो सब बहार के रंग देखकर मैंने खुद से ये वादा कर लिया कि इन रंगों में कभी खज़ां नहीं आने दूंगा। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के बाद, एनजीओस में काम करने के बाद मैंने एक बात नोटिस की, आपको अपना बेस्ट देने के लिए ना आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है। कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो टीम है, उनके साथ जो कोऑपरेशन है वो बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, जहाँ पर अपने आप आइडियाज़ बता सको, डिस्कस कर सको। इसके लिए मैंने एक इरादा किया था कि जो मेरी ये इनिशिएटिव है रंगे बहार, इसके अंदर जो इन्वायरमेंट होगा वो इंतहाई फ्रेंडली होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि ही इज़ द प्रेसिडेंट तो सब उसकी बात मानेंगे, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट तो सब किसी बात मानेंगे। एक वॉलंटियर से लेके एक प्रेसिडेंट तक सेम से हमारी, जो वो कहेगा प्रेसिडेंट भी वही कहेगा और वो जो आइडिया चाहेगा वो इम्प्लीमेंट होगा। मेरा नाम सीरत है। मुझे याद है एक दफ़ा तहूर भाई से बात करते हुए उन्होंने मुझे रंगे बहार का बताया। मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड और ऐसे मैं रंगे बहार का पार्ट बन गई। मुझे याद है मेरा पहला प्रोजेक्ट था रंगे बहार के साथ और मैं बहुत नर्वस थी, डरी हुई थी कि क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक बहुत सीरियस और एक बहुत फॉर्मल सा एनवायरनमेंट के जैसे होता है, हेड्स वगैरह सीरियस होते हैं, आपको एक टास्क देते हैं कि आपने यही करना है और आप फिर उसी में रह जाते हो कि बस मुझे यही करना है और बस साइड पे हो जाना है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं कि लड़कों से ज़्यादा काम करवाया जाता है और लड़कियों से कम। शायद ये सुनने में ठीक लग रहा हो, लेकिन एक लड़की को ये बुरा लगता है कि क्योंकि वो अपने आप को लेस इंक्लूडेड फील करती है कि मैं शायद वो उतना पार्ट नहीं हूँ जितना लड़के हैं इस चीज़ में। लेकिन रंगे बहार के साथ काम करके मुझे लगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी इट डजंट एग्जिस्ट। तो मैंने वहाँ काम किया और पता नहीं चल रहा था कि ईसी मेंबर्स कौन हैं, हेड्स कौन हैं, वॉलंटियर्स कौन है। सब उतना काम कर रहे थे जितना एक लड़का लड़की सब बराबर काम कर रहे थे। किसी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं था, सब मिलकर काम कर रहे थे। और एक छोटी सी एग्जांपल इसकी ये है कि
जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक ग्रुप में एडेड हुई, इसका नाम था रंगे बहार फैमिली। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि आप जब भी ऐसे एनजीओ के किसी ग्रुप में ऐड होते हो तो वहाँ पे होता है जैसे वॉलंटियर ग्रुप और समथिंग, लेकिन यहाँ पे इट वाज रंगे बहार फैमिली एंड आई कैन प्राउडली से कि यस इट इज़ अ फैमिली एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली। हम सब जब साथ होते हैं ऐसे लगता है कि हम एक फैमिली किसी कॉज के लिए काम कर रही है मिलकर, और एक टीम तो लगता ही नहीं है बिल्कुल। और पहली दफ़ा काम करके आई वॉज नर्वस, फिर काम करते करते एट दिस पॉइंट मैं एक्चुअली फैमिली मेम्बर फील करती हूँ और ऐसे लगता है कि मैं इन सबको काफ़ी देर से जानती हूँ। और इसके अंदर हमने ट्राई किया कि लोग हमसे इंस्पायर हों, स्पेशली यूथ हमसे इंस्पायर हो, ताकि वो हमारे साथ इस चीज़ के अंदर जुड़े। जो मेजॉरिटी यूथ हमारे साथ इसके अंदर जुड़ी है वो रील्स के थ्रू था। हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उसकी रील्स के थ्रू, मुझे आज भी याद है काफ़ी लोग बताते हैं कि आपका पता कैसे चला, कि हमने आपकी रील देखी थी, उसमें अच्छा लगा था तो फिर आई अप्लाइड फॉर द वॉलंटियर और अ टीम मेंबर। उसके अंदर हम अपना बेस्ट करते हैं कि हर शख्स हमसे इंस्पायर हो, बेशक वो हमारे साथ काम ना करे, हम जो काम कर रहे हैं उससे इंस्पायर होकर अपने एरिया के अंदर, अपने इलाके के अंदर कोई काम करना शुरू कर दे। मेरा नाम उस्वा है। रंगे बहार इज मोर लाइक अ फैमिली। ये सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, ये एक फीलिंग है। यहाँ आके हमें रियलाइज होता है कि हम लोग भी लोगों के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रही थी और मेरे सामने रंगे बहार की एक रील आई, तो मैंने इनका अकाउंट स्टॉक किया। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे भी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए। और रंगे बहार की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर सब लोग जेन्युइनली केयर करते हैं एंड कोई शो ऑफ नहीं है, सिर्फ एक डेडिकेशन। मेरा नाम अनोश है और मुझे अभी भी वो लम्हा याद है जो मुझे रंगे बहार के बारे में पता चला। आई रिमेंबर आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम और मुझे अब्दुल हादी दिखे एंड आई थॉट कि इस इंसान को तो मैंने अपने स्कूल में देखा था, इधर क्या कर रहे हैं। फिर आई केप्ट फॉलोइंग इंस्टाग्राम रंगे बहार ऑन इंस्टाग्राम और फिर वक्त आया कि आई अटेंडेड माई फर्स्ट मीटिंग एज अ वॉलंटियर एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे एक आउटसाइडर की तरह फील हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट इनके साथ किया, दे वेलकम मी एज देयर ओन फैमिली। आई फेल्ट लाइक आई हैड अ प्लेस विद देम, आई हैड अ प्लेस वेयर आई बिलोंग। अब जब मैं रंगे बहार को देखता हूँ मुझे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखती, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है जिसको मैंने और मेरी टीम ने मिल के आगे लेके जाना है। अब रंगे बहार ने हैज़ चेंज द वे आई सी माई सिटी, माई पीपल एंड स्पेशली माई सेल्फ। अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा कि व्हाट वी हैव डन और हमने किस कम्युनिटी को टारगेट किया। अभी तक हमने 300 प्लस ऑर्फनेज या यतीम बच्चों को अकोमोडेट किया है। अकोमोडेट कैसे किया है? इन एनी वे, बेस्टेस्ट वे, जैसे कि किताबें, कपड़े, कुछ भी एनीथिंग दे रिक्वायर्ड, उनको हमने सेशंस दिए अबाउट एम्पावरमेंट, अबाउट एथिक्स, मैनर्स। उनको चाहे कपड़े देना हो, उनको मंथली राशन देना हो, उनको किताबें देना हो। अब अगली बात, हमने ओल्ड एज होम विजिट किए। हमने सिर्फ विजिट नहीं किया, हमने उनके लिए काम किया। अभी तक हमने मोर देन 80 प्लस सीनियर सिटीजन्स को अकोमोडेट किया बाय इन एनी वे। आई रिमेंबर कि हमने एक दो दफ़ा मेडिकल कैंप्स लगाए थे उनके लिए और उनको कुछ दवाइयाँ दी थी। उसके अलावा रेगुलर विजिट्स किए थे उनके लिए, फ्रूट्स लेके जाना, ड्राई फ्रूट्स लेके जाना, उनसे बात करना। उसके बाद इस साल हमारा एक और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 2025 का, जो बहुत एक डेंजरस था, जिसका नाम मैं कहूँगा फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट, जो हमने इन कोलैबोरेशन किया था विद ब्रिक पाकिस्तान। आई रिमेंबर कि वो जो 6 महीने का हमारा था ना, उसके अंदर हमने 15,000 प्लस फैमिलीज को अकोमोडेट किया था। अब 15,000 फैमिलीज मतलब अगर एक खानदान के अंदर 4 लोग भी हों, यू कैन मल्टीप्लाई 15,000 बाय 4 और आप देख सकते हैं हमने कितने लोगों को टारगेट किया उस चीज के अंदर। हमने उनको कैसे अकोमोडेट किया? मेडिकल कैंप्स के थ्रू, राशन के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, हर चीज के थ्रू हमने उनको अकोमोडेट किया। स्पेशली उसके अंदर हमने वुमेन की हाइजीन का ख्याल रखते हुए हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए उसके अंदर। उसके बाद हमने एक 2 दफ़ा का इवेंट हेल्ड किया फ्री बुक्स के लिए। उसका ये होता था कि सर हमजा के साथ हमने कोलैबोरेशन की, उनका इनिशिएटिव है जो वो इतने सालों से चला रहे हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। उसके अंदर होता ये था कि लोग आते थे, बुक्स डोनेट करते थे और अपनी मर्जी की उस जगह से बुक्स ले जाते थे। अब होता ये कि हम जैसा शख्स भी ओ लेवल्स का कोर्स, ए लेवल्स का कोर्स 35,000 25,000 का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ ये होता था कि लोग, जैसे कि अब एक बच्चा आ रहा है, वो 9th क्लास का कोर्स डोनेट करके जा रहा है और 10th क्लास का कोर्स लेके जा रहा है, तो एक साइकिल है जो चलता रहता है और इससे हम जैसे लोग मिडिल क्लास और बाकी लोग एक बेनिफिट हासिल करते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारे वेबिनार्स हेल्ड करवाए, जैसे कि वुमेन के ऊपर,
फेमिनिज्म के ऊपर, एम्पावरमेंट के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आजकल की हमारी बहुत नीड है यूथ के लिए मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर हमने ये काफ़ी सारे वेबिनार्स अरेंज करवाए। एट द लास्ट मैं शेयर करूंगा आपसे जो मेरे दिल के सबसे क्लोज है, बेक सेल। बेक सेल अभी तक का हमारा सबसे बड़ा इवेंट था। इसकी तैयारी के अंदर हमारे पास चंद हफ्ते थे, 2 से 3 हफ्ते होंगे उसकी तैयारी के लिए। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि उस बेक सेल के ऊपर तकरीबन 40 से 50 लोग कंफर्म थे फैमिलीज के आ जाएंगी, और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि तकरीबन 70-75 फैमिलीज आ ही जाएंगी। बट एट दैट पॉइंट जब हमने लगाया हमने बेक सेल हेल्ड की, तो मोर देन 200 पीपल जॉइंड अस एट दैट पॉइंट। और आई स्टिल रिमेंबर हमारे वॉलंटियर्स जितना भी खाना लेके आए थे, जितना भी सामान लेके आए थे, आधे टाइम के बाद वो खत्म होना शुरू हुआ था। और मुझे याद है हमें लगा था कि वो सामान सबसे ज्यादा है जो हम लेके जा रहे हैं और ये बच जाएगा, बट दरमियान के अंदर वो सामान कम पड़ना शुरू हो गया। आई स्टिल रिमेंबर मैंने उस वक्त कुछ वॉलंटियर्स को भेजा कि जाओ फ्राइज लेके आओ, ये खत्म हो गया, इसके पैकेट्स लेके आओ, ड्रिंक्स खत्म हो गई हैं, इसको लेके आओ। और वो हमारा अभी तक का सबसे बड़ा यूथ लेड सक्सेसफुल इवेंट था। अब मैं थैंक यू करूंगा मेरे ईसी मेंबर्स को, वो मेरे इस रंगे बहार की फैमिली का एक कोर पार्ट है। मैं नाम लूंगा महद लतीफ का, जो मेरे साथ तकरीबन 2 साल से साथ हैं इसके अंदर। उसने मेरा जितना साथ दिया इस सब के अंदर, आइडियाज के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। उसके बाद मैं नाम लूंगा जोहा शोएब का। जोहा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म लाए इस एनजीओ के अंदर, बताया कि काम कैसे करते हैं, किस तरह होते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मुस्लिम अब्बास की। ही इज द पर्सन, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, कि हादी क्या काम है, और उस बंदे को अगर आप एक दफा काम कह दो ना, अगले दिन वो काम हो जाता है। उसके बाद अभी तक का सबसे बड़ा यूथ लेड सक्सेसफुल इवेंट था। अब मैं थैंक यू करूंगा मेरे ईसी मेंबर्स को, वो मेरे इस रंगे बहार की फैमिली का एक कोर पार्ट है। मैं नाम लूंगा महद लतीफ का, जो मेरे साथ तकरीबन 2 साल से साथ हैं इसके अंदर। उसने मेरा जितना साथ दिया इस सब के अंदर, आइडियाज के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। उसके बाद मैं नाम लूंगा जोहा शोएब का। जोहा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म लाए इस एनजीओ के अंदर, बताया कि काम कैसे करते हैं, किस तरह होते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मुस्लिम अब्बास की। ही इज द पर्सन, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, कि हादी क्या काम है, और उस बंदे को अगर आप एक दफा काम कह दो ना, अगले दिन वो काम हो जाता है। उसके बाद मैं नाम लूंगा कैफ का, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज वॉलंटियर एंड एंडेड विद हेड ऑफ वॉलंटियर्स। उसके बाद मैं बात करूंगा फातिमा की। Fatma, as being my sister and also the EC member, she played an important role in NGO and in my life. उसके बाद मैं नाम लूंगा जरिश का, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वॉलंटियर्स के साथ एंगेजमेंट के अंदर या कोई भी प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और इस सब के बाद मैं थैंक यू करूंगा मेरी फैमिली को, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे रंगे बहार की फैमिली को, मेरी वॉलंटियर टीम को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। एट द पॉइंट मेरी डांट सुनी, मेरी बातें सुनी, सब कुछ किया, और आज तक कोई भी प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल नहीं किया। हर चीज़ बेस्ट वे के अंदर हमारे अंदर हुई। और इसके बाद मैं थैंक यू करूंगा हमारे स्पॉन्सर्स का और हमारे कोलैबोरेटर्स का। आई वुड टेक द नेम, मैं थैंक यू करूंगा सर लियाकत का फ्रॉम ब्रिक पाकिस्तान, जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया इस चीज़ के अंदर। ही सपोर्टेड मी इन द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल। मुझे आइडियाज़ देने हो, मेरे साथ कोलैबोरेशन करनी हो, मुझे कुछ भी बताना हो, ही हेल्प मी अलॉट इसके अंदर। उसके बाद आई विल टेक द नेम ऑफ सर हमजा, जिनके साथ हमने मिलके एक फ्री बुक फेयर, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपने देखा कि हमने लगाए थे, और दैट पर्सन हेल्प मी अलॉट उस चीज़ के अंदर। उन्होंने कोलैबोरेशन की, ही वाज टू लीनिएंट, हमारी बातें सुनी, हमारे साथ टॉक्स की और काम किया। और उसके बाद आई विल टेक द नेम पिज़्ज़ा मैक्स, हु स्पॉन्सर्ड अस लास्ट ईयर। आई थैंक यू टू पिज़्ज़ा मैक्स, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स थे मैं सबको थैंक यू कहता हूँ। उन सब लोगों को मैं थैंक यू कहता हूँ। मैं अपने टीचर्स को थैंक यू कहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया। मेरे कॉलेज के टीचर्स, सारा क्रेडिट उनको जाता है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दे वर माई बैकबोन एट दैट पॉइंट। मैं उनका भी नाम लूँगा, मैम अमारा का, मैम नाजिया का, मैम अतिया ज़ेब का, मैम ताहिरा परवीन मलिक का, मेरे प्रिंसिपल का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर और मुझे बताया कि यू कैन डू इट, और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं शायद ये काम कर सकूँ। कॉलेज लाइफ के अंदर दे एम्पावर्ड मी कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं कोई चीज़, कोई इवेंट कैसे करते हैं, डिसिप्लिन के साथ कैसे करते हैं। उसके बाद आई वुड टेक द नेम ऑफ सर सलीम कश्मीरी, जिनकी मोटिवेशन मुझे अभी तक नहीं भूलती। मैं ऑडिटोरियम के अंदर स्पीच दे रहा हूँ या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, एंड ही अपलॉड फॉर मी और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। एंड एट द लास्ट आई वुड से आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अब आपके पास मौका है कि आप इस यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें।
मेरे कहने का ये मतलब है कि आप हमें सपोर्ट ना करें, आप किसी को भी सपोर्ट करें। अगर आपके छोटे से स्टेप से किसी की जिंदगी में फर्क आ सकता है ना, आप वो स्टेप लाजमी लें। मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, डू गुड टू हैव गुड। अगर आप अच्छा करोगे ना किसी के साथ, आपके साथ लाजमी अच्छा होगा। और ये पिछले 4-5 सालों में मैंने करके देखा है। आप किसी की भी मदद करोगे ना, आपके घर में जो मेड आती है ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट ना करो, आप किसी को भी डोनेशन ना दो। आपके घर में जो मेड आती है ना, आप उसके बच्चे को पढ़ाओ, आप उसके महीने का राशन देख लो, उसके बच्चे को पढ़ाओ। अगर आप एक बच्चे को पढ़ाओगे ना, तो आप उसकी पूरी जनरेशन बदल सकते हो। आज अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हो, कल को उसकी शादी होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक शख्स को पढ़ाने की वजह से आप एक पूरी जनरेशन चेंज कर सकते हो। चेंज हमेशा अपने से स्टार्ट होता है। कभी भी आप किसी को तनकीद करके या किसी के ऊपर बात करके चेंज नहीं ला सकते। चेंज आपको हमेशा खुद लाना होगा। मैंने हमेशा ये बिलीव किया है, इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि इसके अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये फर्क ना हो, या ये लड़का इसको ये काम देता हूँ या ये लड़की इसको ये काम देता हूँ, दोनों बराबर हो। मेरी एनजीओ के अंदर मैंने ये देखा है कि ऐसे कोलैबोरेशन और ऐसे कोऑपरेशन के साथ ये दोनों काम करते हैं ना, लगता ही नहीं है किसी भी चीज़ का कि ये लड़का है ये लड़की है, उसी पैशन के साथ ये काम करते हैं। और आज तक मैंने कभी इनमें फ़र्क नहीं किया कि यार ही इज़ द बॉय तो उसको थोड़ा आगे होना चाहिए, ही इज़ द गर्ल शी इज़ द गर्ल उसको ऊपर जाना चाहिए। एवरीवन वाज सेम फॉर मी। और एट द लास्ट रंगे बहार को 2 साल हो गए हैं। कोई छोटी बात नहीं मेरे लिए। ये 2 साल का सफ़र बहुत बड़ा था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। अभी तो ये कुछ नहीं है, न जाने कितने साल पड़े हैं हमें लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के, और न जाने कितने दिलों को भी हमने और खुश करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।